खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस मौजू पर सीखने को हैं वो है खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और सलीब दिए जाने में कानूनी गलतियां। खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और सलीब दिए जाने में बहुत सी कानूनी गलतियां हैं। सबसे पहली कानूनी गलती खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और सलीब दिए जाने में यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह को जब गिरफ्तार किया गया तो उस पर पहले कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। हालांकि कानून यह है कि जिस शख्स को पकड़ा जाए, अदालत में पेश किया जाए, उसके लिए यह जरूरी था कि पहले उस पर इल्जाम लगाया जाए। लेकिन यीशु मसीह के पकड़वाए जाने में उस पर पहले इल्जाम नहीं लगाया गया, बल्कि उसे पहले पकड़ा गया और बाद में उस पर इल्जाम लगाए गए। ये सबसे पहली और बड़ी कानूनी गलती थी। दूसरी कानूनी गलती जो हमें यीशु मसीह के पकड़वाए और सलीब दिए जाने में दिखाई देती है वो ये है कि यीशु मसीह को ये हक नहीं दिया गया कि वो अपने लिए कोई वकील करे और अपने लिए गवाह पेश करे। यीशु मसीह को ये हक नहीं दिया गया। हालांकि कानूनी तौर पर यीशु मसीह को अपने गवाह पेश करने का भी हक दिया जाना चाहिए था, अपने लिए वकील पेश करने का भी हक दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तीसरी कानूनी गलती जो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने में और सलीब दिए जाने में है वो ये है कि यीशु मसीह पर कुफर का इल्जाम लगाया गया। यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया गया कुफर का। हालांकि यीशु मसीह हकीकत में खुदा का बेटा है और खुदा है, लेकिन उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि क्या तू खुदा का बेटा है, क्या तू खुदा है। और ये यीशु मसीह पर इल्जाम था। हालांकि बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करती है, शरीयत में यह तालीम दी गई थी। 2 गुनाह ऐसे थे जिनकी सजा स्टोनिंग टिल डेथ थी। पहला गुनाह हरामकारी और जनाकारी था। अगर कोई शख्स जनाकारी करे, हरामकारी करे, तो उन्हें संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। और दूसरा गुनाह यह था कि अगर कोई इंसान होकर अपने आप को खुदा कहे तो उसे भी पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जब यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया और यीशु मसीह ने एक बार नहीं बारहा खुदा होने का दावा किया और यहूदियों ने पत्थर उठाए उसे संसार करने के लिए, उन्होंने पत्थर उठाए और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि किस वजह से, किस बायस तुम मुझे संसार करना चाहते हो। उन लोगों ने कहा इसलिए कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हकीकत में खुदा का बेटा है और वो खुदा है। ये भी कानूनी गलती थी कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया गया कुफर का कि ये अपने आप को खुदा कहता है, हालांकि यीशु मसीह तो हकीकत में खुदा है। चौथी कानूनी गलती जो हमें दिखाई देती है मसीह के पकड़वाए जाने
اور सलीब दिए जाने में वो ये है कि कोई भी अदालत रात को मुकदमा नहीं सुनती, रात को मुलजम को अदालत में पेश नहीं करती। सुबह की रोशनी में, सुबह के वक्त जो है मुलजम को अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और सलीब दिए जाने में जो कानूनी गलती चौथी है वो ये है कि यीशु मसीह को रात के वक्त ही अदालत में पेश कर दिया गया, रात के वक्त ही उसे पिलातूस के पास ले जाया गया, रात के वक्त ही उसे सनहेड्रिन के पास जो यहूदियों की मजहबी अदालत थी वहां ले जाया गया, जबकि ये सरासर गैर कानूनी बात थी। पांचवी और आखिरी कानूनी गलती जो यीशु मसीह के सलीब दिए जाने और पकड़वाए जाने में है वो ये है कि सनहेड्रिन जो यहूदियों की मजहबी अदालत थी उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो यीशु मसीह को या किसी भी शख्स को सजाए मौत सुनाए। लेकिन यीशु मसीह को यहूदी अदालत सनहेड्रिन में सरदार कहनों और बुजुर्गों के सामने जब पेश किया गया तो उस अदालत ने मसीह को सजा देने का हुक्म दिया, जो सरासर गैर कानूनी बात है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और सलीब दिए जाने के वाकया में ये इंसानी तारीख का वाहद गैर कानूनी मुकदमा है। इस मुकदमे ने कानून की दहजियां उड़ा दी हैं। यहूदी रहनुमाओं, सरदार कहनों और सरदारों ने नाइंसाफी की इंतहा कर दी, मगर यीशु मसीह ने फिर भी कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।